तो चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। अभी आपके इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, अगर उसी मतदाता, आपको इसका मतलब जानकारी थी, आपको पहले से पता है कि इसमें फर्जी मतदान है, तो फर्जी मतदान के आधार पर इस देश में फर्जी केंद्रीय सरकार बन गई, इस देश में प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी गई। ये देश के साथ तो देशद्रोह हो गया। वो देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहा है, सब कुछ जानकारी होते हुए भी उसने इस देश में इतना खतरनाक काम किया लग रहा। मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और इस जो आयोग जो ये संज्ञान ले रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि आपको पता है कि जो है तमाम, कैसे पता हो गया? कौन सी आपने एजेंसी आपके पास थी? क्या जानकारी आपने की है? जिस आदमी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, आप उसका ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मानना चाहते हैं, जिसके पास आधार कार्ड उसका आधार नहीं मानना चाहते हैं। इलेक्शन जो आयोग है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस देश के हर मतदाता को अपना इलेक्शन का कार्ड देता ना। चुनाव आयोग कहता है अगर पासपोर्ट है तो आप इंडिया के रहने वाले हैं। गजब है, इस देश में सारे लोगों के पास पासपोर्ट पहुंच गया क्या? मतलब उनको भारत की संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है कि एक रिक्शा चालक के पास कौन सा कार्ड हो सकता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाव भी अगर चलाते हैं नदी में तो वो भी बेचारे किराए पर लाते हैं, उनकी खुद की नाव नहीं होती है। रिक्शा चलाता है तो मालिक से रिक्शा लेकर के आता है, उनका खुद का रिक्शा नहीं होता है। इस भारत की गरीबी और दुर्दशा को शायद चुनाव आयोग ने एसी के कमरों में बैठकर समझने की कोशिश नहीं की। हम मतदाता सूची में हैं, हमने वोट दिया है और 20 साल से वोट दे रहे हैं। आज से वोट दे रहे हैं उस मतदाता सूची में, 20 साल से दे रहे हैं। और 20 साल से आप क्या कर रहे थे? इन चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि आप ये तय करें कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। देश की सरकार जानबूझ के गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। तो उसका एक ही एक रास्ता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटेगा, कल को कहेंगे आपका राशन कार्ड से नाम हटेगा, फिर बोलेंगे कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा, फिर आपसे बोलेंगे कि आप इस देश पे आप नागरिक नहीं हैं, फिर इस देश से बहुसंख्यक समाज को इस देश से बाहर निकालने की कोई एक षड्यंत्र किया जा रहा है। जब आदमी भाषण देता है तो उसे पता चल जाता है कि जनता का मूड क्या है। बिहार का मूड उन्होंने भाप लिया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। कि किसकी नागरिकता है, किसकी नागरिकता नहीं है? अरे भाई, चुनाव आयोग है, ये भारत सरकार ने उसको ऐसी कौन सी शक्ति दे दी है कि वो नागरिकता तय करेगा? नागरिकता देने का इस देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, चूंकि मोदी जी उन पर नियंत्रण चाहते हैं, हो सकता है, मेरा मानना है कि यह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन चुका है और उसने अपने नियंत्रण के तहत सिर्फ बीजेपी की बात सुनी है। ये देश को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, जैसे भाजपा के लिए ही काम कर रहा हो। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा मत और मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मतदाता की सूची है उसमें लोगों का नाम जुड़े। यानी इस देश में मतदान करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का काम अगर किसी का पहला काम है तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि वो 5 साल जो सस्ते बट्टे में बैठा रहता है वो बिहार आता, बिहार के लोगों के मिलता, उनको लिए अगर मान लीजिए इलेक्शन आई कार्ड की जरूरत है उसका इंतजाम करता, कुछ और क्रांतिकारी कदम उठाता। लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव नजदीक आया तो एकाएक अभी उन्होंने प्रकाशन कराया, उसमें कोई राजनीतिक दलों को बुला करके उस समय उनको सूचना देनी चाहिए थी। जब उन्होंने दिल्ली में बीएलओ का प्रशिक्षण दिया तो उस वक्त भी उन्होंने, चाहे बीएलओ का प्रशिक्षण हो चाहे बीएलओ का प्रशिक्षण हो, तो उन्हें तो इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी ना। फिर ऐसी क्या बात आ गई? ये अचानक चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, मतदाता शामिल हो या ना हो, मतदाता सूची में नाम बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम मतदाता सूची में नाम काटेंगे। और नाम काटने के लिए ही और क्या आधार ले रहे हैं कि किसकी नागरिकता है, किसकी नागरिकता नहीं है? अरे भाई, चुनाव आयोग है, ये भारत सरकार ने उसको ऐसी कौन सी शक्ति दे दी है कि वो नागरिकता तय करेगा? नागरिकता देने का इस देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है। और उसमें भी हमारे अधिनियम बने हुए हैं कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर इस देश में नागरिकता मिलती रही है। लेकिन जानबूझ करके मतदाताओं को हैरान परेशान करके ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं कि आप अपने माँ बाप का जो है जन्म पत्र लाइए। आप मुझे बताइए, इस देश में आज़ादी के बाद से न जाने कितने सालों तक। लेकिन सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो आ गए हैं, घुसपैठियां हैं और जिनको किसी न किसी तरह से वोट बैंक बना लिया गया है। 20% का बड़ा आंकड़ा चुनाव आयोग जिसकी बात कर रहा है, तकरीबन 20% लोग, जिनका अगर हम नंबर्स में बात करें तो करोड़ में पहुंचता है, उनको वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात आ रही है। कौन कह रहा है? ये चुनाव आयोग कह रहा है।
तो चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। अभी आपके इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, अगर उसी मतदाता, आपको इसका मतलब जानकारी थी, आपको पहले से पता है कि इसमें फर्जी मतदान है, तो फर्जी मतदान के आधार पर इस देश में फर्जी केंद्रीय सरकार बन दी गई, इस देश में प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी गई, ये देश के साथ तो देशद्रोह हो गया। अगर इस बात की जानकारी है चुनाव आयोग को कि ये जो मतदाता सूची है इसमें तमाम ऐसे फर्जी लोगों को रख दिया गया, तो इस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था? इसका मतलब वो देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहा है। सब कुछ जानकारी होते हुए भी उसने इस देश में इतना खतरनाक काम किया लगा। मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस जो आयोग जो ये संज्ञान में ले रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि आपको पता है कि जो है तमाम, कैसे पता हो गया? कौन सी आपने एजेंसी आपके पास थी? क्या जानकारी आपने की है? ये आप संदेह का दायरा नहीं कर रहे हैं, आप मतदाताओं पर संदेह कर रहे हैं। आप एक ऐसा जुल्म कर रहे हैं, एक ऐसा अपराध कर रहे हैं, ये हर मतदाता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम मतदाता सूची में हैं, हमने वोट दिया है और 20 साल से वोट दे रहे हैं। आज से वोट थोड़ी दे रहे हैं उस मतदाता सूची में, 20 साल से दे रहे हैं। और 20 साल से आप क्या कर रहे थे? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं समझता हूं, जितना मुझे ज्ञान है, इस देश में नागरिकता को जांच करने की एजेंसी चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग को कोई हक नहीं बनता है वो नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए। इसके लिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपना तरीका अपना सकती है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि आप ये तय करें कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो महसूस किया है बिहार का प्रभारी होने के नाते, जब से हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री विश्व गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में आए और बिहार की जनता ने उनको वॉकआउट कर दिया। सरकारी रैली किया उन्होंने, जो सरकारी यहाँ पर सेविकाएं लगी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगी हैं, उनको गाड़ियों से भर भर करके उन्होंने रैली करने का काम किया। तो जब आदमी भाषण देता तो उसे पता चल जाता है कि जनता का मूड क्या है। बिहार का मूड उन्होंने भाप लिया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। वो चाहे नौजवान हो, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अगड़े हों, गरीब हों, मजलूम हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, हर जाति धर्म के लोग, वो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, हर वर्ग के दिमाग में आ गया कि अब हमें परिवर्तन करना है। सरकारी नौकरी मांगने पर युवाओं पर लाठियां चल रही हैं, सरेआम व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ऐसा कुशासन नई पीढ़ी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार बदलाव चाहता है। इससे मोदी जी हमें लग रहा है घबरा रहे हैं और देश की जितनी भी संस्थाएं हैं चूंकि मोदी जी उन पर नियंत्रण चाहते हैं, हो सकता है, मेरा मानना है कि यह चुनाव आयोग मोदी आयोग बन चुका है और उसने अपने नियंत्रण के तहत सिर्फ बीजेपी की बात सुनी है। अगर सारे दलों की बात सुनते तो मुझे लगता है कि जब मिलने गए थे तो वहां पर जो है उनके साथ जैसे सुनना चाहिए, सद्भाव की तरह उनके तर्कों को सुनना चाहिए, वो बात नहीं सुनी है। अब मेरा दूसरा तर्क ये है कि जब आप कहते हैं कि आपके पास सरकारी कागज ये होना चाहिए, आपने अब तक कौन सा सरकारी कागज हमको दिया उस गरीब आदमी से जिसको आपने कोई सरकारी आवंटन नहीं दिया? आप देते। इस देश में पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाता कि जितना भी लोग हैं सबको घर आवंटित कर देते, सबको जमीन आवंटन कर देते। जो लोग बेचारे भूमिहीन हैं, जिनके पास एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है किसी खेत का, उनको आप आवंटन करते। आप सुनिश्चित कर लेते कि भाई सारे कागज ये हैं, तब ये बात मान। लेकिन जिस आदमी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, आप उसका ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मानना चाहते हैं। जिसके पास आधार कार्ड, उसका आधार नहीं मानना चाहते हैं। इलेक्शन जो आयोग है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस देश के हर मतदाता को अपना इलेक्शन का कार्ड देता ना, इलेक्शन का भी तो कार्ड होता है। वो मतदाता कार्ड, मतदाता पहचान पत्र कार्ड देने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आयोग की थी। वो अपना काम करता 5 साल तक। आज घर घर में सबके पास मतदाता होता, उसी से पहचान होती, उसी से वोट देने का काम होते। लेकिन मेरा मानना है कि देश की सरकार जानबूझ के गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहती है। उसका एक ही एक रास्ता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटेगा, कल को कहेंगे आपका राशन कार्ड से नाम हटेगा,
फिर बोलेंगे कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा, फिर आपसे बोलेंगे कि आप इस देश पे आप नागरिक नहीं हैं, फिर इस देश से बहुसंख्यक समाज को इस देश से बाहर निकालने की कोई एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसके लिए जननायक राहुल गांधी जी सजग हैं। जब भी संविधान पर हमला होगा, देश पर हमला होगा, तो क्रांति इस देश ने सदैव की है। देखिए, जननायक राहुल गांधी जी जब जब देश पर हमला होता है और देश की जनता पर हमला होता है तो सड़क पर उतरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने इसीलिए किया था कि इस देश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही थी। इसके खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे थे। ठीक उसी तरीके से अब इस देश के आम जनता के मताधिकार को छीनने का एक षड्यंत्र किया गया है। जिसके पास झोपड़ी नहीं है, जिसके पास एक मकान नहीं है, रखने के लिए एक अलमारी नहीं है, कोई कागज नहीं है, इस देश के जितने भी बड़े लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो अपने माँ बाप का जन्म पत्र दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारी माँ या किसी की भी माँ, वो पहले अस्पताल में इस देश में बच्चे जन्म नहीं होते थे, घरों में बच्चे जन्म लेते थे। उन्हें शायद भारत की संस्कृति का कुछ ज्ञान नहीं है। आज नई शैली में सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मोदी जी का भी जन्म हुआ होगा तो किसी घर में हुआ होगा, अस्पताल में नहीं हुआ होगा। वो शायद भारत के दर्द को समझना नहीं चाहते, भारत की जो दशा है उसको समझना नहीं चाहते हैं, और भारत की जो वास्तविकता है उसको नहीं समझना चाहते हैं। कि भारत में जो गरीबी है, जो 100 करोड़ लोग भूखे हैं, 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ जनसंख्या तो केवल वो खुद कहते हैं कि केवल गेहूं चावल का राशन ले रहे हैं। और मेरा मानना है इस देश में 100 करोड़ की आबादी ऐसी है जो प्रतिदिन संघर्ष करती है अपनी रोटी के लिए, अपनी रोजी के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रही है। ये देश 100 करोड़ लोगों का है। वो केवल उन लोगों का नहीं है जो पासपोर्ट बनवा चुके हैं। चुनाव आयोग कहता है अगर पासपोर्ट है तो आप इंडिया के रहने वाले हैं। गजब है, इस देश में सारे लोगों के पास पासपोर्ट पहुंच गया क्या? मतलब उनको भारत की संस्कृति का कोई ज्ञान ही नहीं है कि एक रिक्शा चालक के पास कौन सा कार्ड हो सकता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो नाव भी अगर चलाते हैं नदी में तो वो भी बेचारे किराए पर लाते हैं, उनकी खुद की नाव नहीं होती है। रिक्शा चलाता है तो मालिक से रिक्शा लेकर के आता है, उनका खुद का रिक्शा नहीं होता है। इस भारत की गरीबी और दुर्दशा को शायद चुनाव आयोग ने एसी के कमरों में बैठकर समझने की कोशिश नहीं की है, वरना ऐसा हिटलर शाही कानून और इतना असंवैधानिक कानून कि जो मेरे संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है। मत देना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और जिस देश के नागरिकों को मत देने से रोका जाएगा उसकी मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मत ना दें। उस बिहार को जिसके ज्यादा से ज्यादा संख्या पेट के लिए राजस्थान में मजदूरी करता है, दिल्ली में मजदूरी करता है, पंजाब में मजदूरी करता है, 6 महीने के लिए जाता है, 3 महीने के लिए जाता है, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए करा है, और उसको कह रहा है कि हम आपको मतदान नहीं करने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये बिहार का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन बनेगा, और देश की जनता ऐसे दकियानूसी लोगों के खिलाफ खड़ी होगी। इल्जाम लग रहा है कि ये एक हुक्म आया जिस हुक्म का चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ पालन कर रहा है। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, हुक्म किसका? मोदी का हुक्म होगा और किसका हुक्म होगा? वो तो कैबिनेट का भी हुक्म नहीं होता, कैबिनेट में भी पास नहीं दें। इस देश के प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट में पास किए घोषणा कर देते हैं, और कैबिनेट को भी पता नहीं रहता है कि नहीं 2000 का नोट नहीं चलेगा। 2000 का नोट चलाते हैं, हुक्म दिया, और फिर 2000 का नोट बंद कर दिया, उसके बाद फिर बंद भी कर दिया। तो ये राजशाही नहीं है, ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर बहुत बड़ा हमला है, और ये इस देश को बचाने का समय आ चुका है। मैं आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी भी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तो सारे प्रबुद्ध लोग, चाहे वकील हों, अध्यापक हों, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हों, सब सड़क पर आए थे। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, आइए 9 तारीख को इस देश को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए हर जाति धर्म के लोग, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे विद्वान हों, इन सबको देश की आज़ादी की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। जैसे 1857 की लड़ाई इस देश के हर जाति धर्म ने लड़ी है, उसी तरीके से ये 9 तारीख को जो है मताधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको
संवैधानिक अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। इस नारे के साथ 9 तारीख को हम चाहेंगे कि सभी लोग 9 जुलाई को सड़क पर उतरें और हम चुनाव आयोग से नहीं, हम इस देश को बचाने के लिए लड़ने आए हैं।